नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश दुबे डेली अपडेट न्यूज़ के माध्यम से अपने चैनल पे सारी राजनीति की सारी खबरें मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। सपा यानी समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ, वो पार्टी बनी कांग्रेस के खिलाफ और आरजेडी के पार्टी का खिलाफ हुआ, वो बनी किसके? कांग्रेस के खिलाफ। सीपीआईएम बनी किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। एनसीपी बनी किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। टीएमसी किससे टूटकर बनी? कांग्रेस से, यानी किसके खिलाफ बनी? कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ चुनाव लड़ी और किसके खिलाफ प्रदर्शन मुख्य उसका था? कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन आज के परिस्थिति में और आज के वर्तमान दौर में ये सारे पार्टियां सत्ता पाने के लिए किसके साथ गठबंधन कर लिया? कांग्रेस के साथ। किसकी गोद में बैठ गया? कांग्रेस के गोद। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, न मैं किसी पार्टी के व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत बोलना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जनता दल से भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्तिगत पारिवारिक पार्टी नहीं है। इसमें कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी जाति का हो, कहीं से भी हो, बन सकता है, योग्यता रखता है, अवसर पाता है और बनता भी है। कुछ कमियां सारी पार्टियों में होती हैं, ये नहीं है कि कुछ में होती हैं कुछ में नहीं होती हैं। सारी पार्टियों में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। लेकिन क्या आज के दौर में सत्ता पाने के लिए एक पार्टी के खिलाफ सारी आपसी विरोधी पार्टियां एक साथ एक मंच पर एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा करना, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, ये क्या दर्शाती हैं? सत्ता पाने के लिए जिसके खिलाफ बनी थी उसी के साथ चुनाव लड़ना और उसी के साथ ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई पार्टियों का गठबंधन है, ऐसा नहीं कि उसमें गठबंधन नहीं है। उसमें भी अच्छे हैं तो उसमें भी बुरे लोग हैं। लेकिन कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि हमने नहीं देखा कि वो किसी देश की विरोधी गतिविधियों में साथ दे या उसके खिलाफ मंच न दे। क्या अन्य पार्टी के नेताएं कभी किसी मंच से या चुनावी सभा से भारत माता की जय, वंदे मातरम जय घोष के साथ क्यों नहीं अपने स्पीच को शुरू करते हैं? आखिर उनके अंदर मातृभूमि के प्रति ऐसा लगाव क्यों नहीं है? ऐसा क्यों होता है? विचार करने योग्य है। सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। सत्ता आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम रहना चाहिए। राजनीतिक विरोध अपनी जगह होना चाहिए और राष्ट्र प्रेम अपनी जगह होना चाहिए। व्यक्ति विरोध के चक्कर में
राष्ट्र विरोध न कर बैठे, यह गलती बहुत ध्यान देने योग्य है। मैं आज के राजनीतिक परिवेश में ये देख रहा हूँ कि अपने दौर में कौन सी गलतियाँ हुई, क्या हुई, बिना उस पर गौर किए आज किसी पे इल्ज़ाम बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, लगा भी दिया जाता है। राजनीति है, चलता रहता है, उसकी बात नहीं है। लेकिन मैं इतने विनम्र तरीके से आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, सबका विचार एक मत नहीं हो सकता, लोकतंत्र है। कोई बाबा साहब को अगर गलत शब्द से प्रयोग करेगा तो बाबा साहब राष्ट्र के हैं, सबके हैं। बाबा साहब को जो प्रिय अनुसरण करता है उसको बहुत बुरा लगेगा। भगवान बुद्ध को, भगवान रविदास को, संत को जो अपशब्द बोलेगा सबको बुरा लगेगा। भगवान को जो अपशब्द बोलेगा सबको बुरा लगेगा। यानी किसी के आस्था के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आप अगर किसी व्यक्ति को मानते हैं या किसी व्यक्ति को के प्रति आपकी श्रद्धा है तो उसको मैं गलत बोलूँ या उसको ठेस पहुँचाऊँ। हाँ, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है। मैं अपना व्यक्तिगत विचार ये रखता हूँ, ऐसे आप कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन कभी किसी व्यक्ति को डायरेक्ट ये ना कह देना कि ये गलत है। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत रखिए। आपके समय में, आपके विकट परिस्थिति में आपके व्यक्तिगत लोग ही आपके साथ देंगे। राजनीति के चक्कर में कृपया आपसी संबंध आप सभी लोग ना खराब करें। आप सभी लोगों को एक जगह रहना है। चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव होंगे, नेता आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपसी संबंध कृपया चुनाव और राजनीति के चक्कर में आप लोग ना खराब करें। मेरे इस वीडियो का यही माध्यम है, यही सारांश है कि कृपया आपसी संबंध आप लोग राजनीति के चक्कर में न खराब करें। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और इस बात को आप बहुत विशेष रूप से ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। भारत माता की जय।